नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, एफ एक्स, बेटा एफ एक्स का फर्स्ट फोल्डर है साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये वैलिड है नॉट इक्वल 0 के लिए, और सेकेंड फोल्डर है 2 एक्स बराबर 0 के लिए। बेटा क्वांटिटी चेक करनी है 0 पर, फटाफट। वेरी गुड, डिसकंटिन्यूअस। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, टेंडिंग टू 0 पर ये क्या होता है 1, और राइट हैंड लिमिट भी 1 है। ओके, तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, LHL 1 है, RHL 1 है, बट फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है 2, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 2 है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल एफ ऑफ 0। बेटा LHL यहां पर 1 है, RHL 1 है, और नॉट इक्वल 2, मतलब डिसकंटिन्यूअस। बेटा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट 0। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1 लेफ्ट, टेंडिंग टू 0 पर, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, LHL भी 1 होगा और RHL भी 1 होगा, और एफ ऑफ 0 क्या है बेटा 2। बेटा नॉट इक्वल क्या सिखाता है आपको, LHL और RHL, और इक्वल कैसे सिखाता है फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, लेट एफ एक्स, बेटा एफ एक्स के 3 फोल्डर हैं। ओके, एक फंक्शन के 3 फोल्डर हैं। आगे लिखें, इफ एफ एक्स माइनस π/2 टू माइनस π/6 टू π/6 क्लोज इंटरवल। बेटा ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा बोल रहा है। इफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस इन माइनस π/6 टू π/6, बेटा इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। देन फाइंड ए एंड बी, बेटा ए और बी की वैल्यूज निकालनी है हमको, और ये ऑलरेडी इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अब आप मुझे बताइए, इधर देखें सभी, पहले मुझे सिखाने दो आप। देखिए, क्योंकि दिक्कतें आती है बच्चों को। बेटा यहां इंटरवल है, अब मैं इंटरवल में बोल रहा हूं कि ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अब ध्यान दीजिए, इस इंटरवल को ध्यान से देखें। इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है आपको 0, ये है C, इसकी मैं बात कर रहा था। देखो C पर नेचर चेंज हो रहा है। देखो 0 लेफ्ट के लिए ये, 0 के लिए ये है, और 0 राइट के लिए ये, मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है कि इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बेटा इनके बीच में कौन सा पॉइंट हमें दिख रहा है, हमें कौन सा पॉइंट दिख रहा है 0, तो हम क्या करेंगे 0 पर कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। बेटा हम 0 पर चेक करेंगे। ओके, अब आप मुझे बताइए 0 लेफ्ट के लिए कौन है, इन तीनों में से 0 लेफ्ट के लिए कौन है, बोलो, इन तीनों में से 0 लेफ्ट के लिए बताइए, इन तीनों में से 0 लेफ्ट के लिए। वेरी गुड। 0 के लिए, 0 राइट के लिए। बेटा आज ये सीख जाओ आप,
लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड, और ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड, और इक्वल तो आप समझते हो। यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज आता है कि हो क्या रहा है। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, लेस देन के लिए ये बना है और ग्रेटर देन के लिए ये बना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा और ये राइट हैंड लिमिट देगा। ओके ठीक है, अब आप अटेम्प्ट करो। चलो, मैंने अभी ये बताया कि लेफ्ट के लिए कौन है, राइट के लिए कौन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें क्वांटिटी चेक नहीं करनी, उसने बोल दिया इसमें कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके अंदर पॉइंट हमें दिख रहा है 0, तो बेटा हम 0 पर अटैक करेंगे। चलो फटाफट एफ ऑफ 0 बताओ। एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू b है। अब बेटा 0 लेफ्ट और 0 राइट आपको निकालना है। 0 लेफ्ट और 0 राइट कैलकुलेट करें। 0 लेफ्ट आपको फर्स्ट फोल्डर देगा और 0 राइट आपको थर्ड फोल्डर देगा। बेटा ये देगा राइट हैंड लिमिट और ये देगा लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बार ट्राई करें इसको। बेटा एफ ऑफ 0 जो है वो b है, और 0 लेफ्ट जो है, 0 लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है मुझे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेफ्ट, इसके लिए फंक्शन बनाया बेटा 1 प्लस मॉड साइन x होल टू द पावर a अपॉन मॉड साइन x। ओके, ये LHL के लिए बनाया है। चलो अब LHL कैलकुलेट करते हैं। बेटा सबसे पहले टाइप चेक करते हैं। 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 1, 1 टू द पावर इंफिनिटी। बेटा ये 1 की पावर इंफिनिटी है, और इस आर्टिकल को मैंने बताया, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे बेटा? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेफ्ट। बेटा फार्मूला होता है fx माइनस 1, ये पूरा fx है, तो 1 प्लस मॉड साइन x माइनस 1 a अपॉन मॉड साइन x। ओके, 1 से 1 कैंसिल। अच्छा आप मुझे बताइए 0 लेफ्ट के लिए मॉड साइन x क्या होगा? 0 लेफ्ट के लिए मॉड साइन x होगा माइनस साइन x। ओके, 0 लेफ्ट के लिए मॉड साइन x होगा माइनस साइन x, ध्यान रखना, और 0 राइट के लिए मॉड साइन x होगा प्लस साइन x। ओके, ये ध्यान रखना। तो 0 लेफ्ट के लिए मॉड साइन x माइनस साइन x होगा, बट माइनस साइन x कैंसिल, तो फाइनली e टू द पावर a। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया e टू द पावर a। अब चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या था? राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन था लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट हैंड के लिए थर्ड फोल्डर था e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। बेटा ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, 10 2x अपॉन 10 3x। इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 पर क्या होगी? 2/3। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू द पावर 2/3। जरा सोचो बेटा, ये क्लियर है? 10 2x अपॉन 10 3x 2/3। ओके, ऑलरेडी बता चुका हूं लिमिट में, तो e टू द पावर 2/3। बेटा राइट हैंड लिमिट है e टू द पावर 2/3, और f ऑफ 0 है b, और लेफ्ट हैंड लिमिट है e की पावर a। ये तीनों इक्वल हैं, तो e टू द पावर a इज इक्वल टू e टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू b। तो बेटा b की वैल्यू आ गई e टू द पावर 2/3, और a की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे कंपेयर, जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या जाएगा बेटा? 2/3। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा यहां पर बच्चों को दिक्कत ये होती है कि लेफ्ट के लिए कौन है, राइट के लिए कौन है, और फंक्शन की वैल्यू कौन निकालेगा। बस ये सीख जाओ आप कि किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लेफ्ट के लिए कौन है, राइट के लिए कौन है, और इक्वल के लिए कौन है। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? उसने बोला था कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो क्लोज इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो उनमें से मैंने कौन सा पॉइंट छीन लिया बेटा? 0, क्योंकि 0 मुझे दिख रहा था, मुझे 0 लेफ्ट भी दिख रहा था, और 0 राइट भी दिख रहा था, और 0 भी दिख रहा था, और मुझे पता है कि वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, fx का फर्स्ट फोल्डर है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैलिड है लेस देन 0 के लिए, एक्स स्क्वायर।
और सेकेंड फोल्डर है स्मॉल ए, ये वैलिड है x बराबर 0 के लिए। थर्ड फोल्डर है ये वैलिड है ग्रेटर देन 0 के लिए। क्वेश्चन लिखा बेटा, लेट एफ एक्स यहां स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आगे लिखे फाइंड स्मॉल ए। क्वेश्चन पूरा लिखो बेटा पहले तो। बेटा ये गिवन है एफ एक्स, ये 3 फोल्डर गिवन है। आगे लिखें फाइंड स्मॉल ए, फाइंड स्मॉल ए, फाइंड स्मॉल ए, देन फाइंड स्मॉल ए इफ पॉसिबल। लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ पॉसिबल। बेटा क्वेश्चन पर ध्यान देना, उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना। इफ पॉसिबल सो दैट, इफ पॉसिबल सो दैट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट 0, if possible so that function continuous at 0, so that function continuous at 0। बेटा इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो आप, इसमें बोला गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0, बट कॉन्टिन्यूअस एट 0 ये फाइनली नहीं बोला, उसने बोला इफ पॉसिबल। तो आप इस वर्ड पर ध्यान दो कि उसने बोला कि पॉसिबल, इसका मतलब है कि आपको एलएचएल और आरएचएल निकालना कंपलसरी है। यदि आपने एलएचएल निकाल के आंसर दे दिया तो हो सकता है आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो इसलिए मुझे एलएचएल भी निकालना है, आरएचएल भी निकालना है। अब आप मुझे बताइए एलएचएल कौन देगा, ये, आरएचएल कौन देगा, ये, और एफ ऑफ 0 कौन देगा, ये। तो बेटा एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 है स्मॉल ए। ओके, अब 0 लेफ्ट कौन देगा बेटा, ये वाला। तो बेटा 0 लेफ्ट निकालने जा रहा हूं। 0 लेफ्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेफ्ट 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये थ्योरम मैंने पढ़ाया था। लिमिट में x टेंडिंग टू 0 या 4x टेंडिंग टू 0, बात एक ही है। 4x तो नीचे होना चाहिए 16x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे 16 लगाएंगे। ओके, अब ये हो गया बेटा 1/2, तो 1/2 इंटू 16 दैट इज 8। बेटा इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू 0 पर 8 है। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 8 है। ओके, अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये देगा बेटा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वैलिड है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 राइट। बेटा अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। ओके, कंपलसरी है राइट हैंड लिमिट निकालना भी। रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। बेटा रैशनलाइज कर दो पहले, तो आप सबसे पहले रैशनलाइज करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 राइट, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा बेटा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16 प्लस साइन वाला है। बेटा रैशनलाइज कर रहा हूं। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बेटा 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 16। ओके, 16 से 16 कैंसिल, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, लिमिट अप्लाई। 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 8। ओके, अच्छा आरएचएल भी 8 है और एलएचएल भी 8 है, मतलब 100% स्मॉल ए की वैल्यू 8 है, क्योंकि एफ ऑफ 0 और 0 लेफ्ट और 0 राइट इक्वल है, तो ए की वैल्यू जाएगी बेटा 8 आंसर। तो बेटा इसमें खास बात क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एलएचएल निकाल के ही आंसर दे देते हैं। यदि मैं डायरेक्ट बोल दूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आरएचएल क्यों निकालें हम, कॉन्टिन्यूअस होगा तो 100% एलएचएल आरएचएल इक्वल होंगे, तो आरएचएल क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट एलएचएल निकाल के ही आंसर दे सकते हैं। बट यहां उसने बोला था कि इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो आप बताएं, तो 100% पॉसिबल है क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों एक ही और वो एक ही वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए लेट एफ एक्स थ्री माइनस ब्रैकेट ऑफ कॉट इनवर्स
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट कॉस ई टू दी पावर 1/x। बेटा ये वैलिड है लेस देन 0 के लिए और ये वैलिड है ग्रेटर देन 0 के लिए। पहले इसको अच्छे से नोट करें। यहां -3 करें आप, बेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, -3 और यहां ग्रेटर देन 0 करें और यहां लेस देन 0 करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। देखिए फिर से एक बार बताता हूं, 3 माइनस ब्रैकेट ऑफ कॉट इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर इन ब्रैकेट। और ये क्या है बेटा, ब्रैकेट क्या है, यहां ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर ब्रैकेट GIF लिख लेना, वेयर ब्रैकेट GIF। और ये फ्रैक्शनल है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और cos e टू दी पावर 1/x। आगे लिखें, कैन fx, आगे लिखें, कैन fx मेट बी कॉन्टिन्यूअस, कैन fx मेट बी कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन पर ध्यान दो, उसकी लैंग्वेज पर ध्यान दो। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या fx को कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है, तो देखिए बेटा सुन लो, आज फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तभी बना सकते हैं आप जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। यदि LHL RHL बराबर है तो 100% हम उसको कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, बट यदि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते। तो यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो बोल देना हाँ बना सकते हैं, और नहीं करेगी तो मना कर देना। ओके, तो चलो फटाफट, राइट हैंड लिमिट ये देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये देगा। बेटा ये ब्रैकेट है, ध्यान रखना, और ये फ्रैक्शनल है, आराम से करो। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ई टू दी पावर 1/x। बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा और ये राइट हैंड लिमिट देगा। एक बार RHL LHL बताओ बेटा फटाफट। ब्रैकेट यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए मैं करा देता हूं, ध्यान दीजिए सभी इधर। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखिए यहां से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ऑरली करते, देखिए आप ध्यान दीजिए, 0+ रखना है बेटा इसमें। पहले तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते, सेपरेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बेटा मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, 0 राइट पर ये तो 0 हो जाएगा, 0 राइट पर 2x 0 हो जाएगा, और अंदर क्या है -3 अपॉन 0+। अच्छा 0+ का स्क्वायर क्या होगा, बेटा मैं क्या रख रहा हूं 0+। जब मैं 0+ इसमें रखूंगा तो 2x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और मैंने सिखाया था कि कॉन्टिन्यूअस है तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा 0 में डायरेक्ट रख सकता हूं, तो ये तो 0 हो गया। ये 0+ का स्क्वायर, 0+ का स्क्वायर क्या होगा 0+, मतलब यहां बहुत छोटी वैल्यू है तो ऊपर जाके बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या होगी -∞। ओके, ये बेटा पूरा -∞ है। अब बताइए मुझे -∞ का कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स -∞। चलो ग्राफ से देखते हैं बेटा, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये है, कॉट इनवर्स का ग्राफ आप देखें, कॉट इनवर्स का ग्राफ है 0 to π। -∞ पर देखो ये क्या है पाई, और +∞ पर क्या है ये 0। बेटा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो -∞ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो पाई से कम होगी। -∞ पर ये इसकी रेंज क्या होती है बेटा 0 to π ओपन इंटरवल, तो -∞ पर कॉट इनवर्स पाई माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस। अब पाई माइनस का ब्रैकेट क्या होगा, पाई माइनस का ब्रैकेट होगा 3। जरा सोचो 3.14 से थोड़ा सा कम, उसका ब्रैकेट क्या आएगा 3, तो 3 - 3 0। बेटा ये आ गया राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, बेटा आप 0 लेफ्ट का निकालते हैं, इधर देखिए 0 लेफ्ट मतलब, 0 लेफ्ट का मतलब होता है -0.0000001। बेटा मैंने सिखाया था कि यदि फ्रैक्शनल है, ब्रैकेट है, तो आप उसको क्या देंगे
जीरो देंगे या जीरो लेफ्ट देंगे या जीरो राइट देंगे? आप जो दे रहे हैं वही देना है, मतलब जीरो लेफ्ट दे रहे हैं तो जीरो लेफ्ट ही देंगे, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको हम डायरेक्ट जीरो नहीं दे सकते। तो चलो फ्रैक्शनल को हम क्या देंगे, -0.001 का स्क्वायर क्या होगा, -0.001 का स्क्वायर होगा 0.00001, और बेटा इसका फ्रैक्शनल क्या होगा 0.00001, दैट इज 0। तो बेटा ये तो 0 है, इनटू, अब बताइए ये क्या लिखा है, cos e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन माइनस -0.00001। अब बताइए मुझे e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये जरा सोचो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 0, 0 इंटू 0, 0। तो बेटा 0 लेफ्ट 0। तो यस हम इसको कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। बेटा बहुत गजब का क्वेश्चन था, और आप देखिए जब भी फ्रैक्शनल हो, ब्रैकेट हो, तो आप डायरेक्ट जीरो नहीं दे सकते, आपको क्या देना है, जीरो राइट, और यहां क्या देना है, जीरो लेफ्ट। बेटा याद रख लो, इधर देखिए, जीरो लेफ्ट का फ्रैक्शनल, बेटा जीरो लेफ्ट का फ्रैक्शनल होता है 1 माइनस एच, हमें से याद रखना, और जीरो राइट का फ्रैक्शनल होता है प्लस एच। बेटा ये एच क्या है, ये बहुत गजब की चीज है, मैंने सिखाया था। एच यहां पर होता है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके। आप इसको अलग से नोट डाल के लिख ले, जीरो राइट का फ्रैक्शनल एच और जीरो लेफ्ट का फ्रैक्शनल 1 माइनस एच, वेयर एच 0.0000001, ओके। ये याद रखना है बेटा। बट यहां क्या हो रहा है, यहां मैं रख क्या रहा हूं, मैं यहां रख रहा हूं जीरो लेफ्ट, और जैसे जीरो लेफ्ट यहां रखा, जीरो लेफ्ट का स्क्वायर जीरो राइट, और जीरो राइट का फ्रैक्शनल जीरो राइट, जीरो राइट का फ्रैक्शनल क्या होगा, जीरो राइट, और जीरो राइट अल्टीमेटली क्या है, जीरो, 0 इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा बेटा, e टू दी पावर कॉस e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा बेटा, 0, 0 का कॉस 1, 1 इंटू 0, 0। ये बेटा ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा मैं डायरेक्ट निकालता हूं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बाकायदा सिस्टमेटिक कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आपको बस लेफ्ट और राइट रख दो, जीरो लेफ्ट और जीरो राइट, आंसर।